अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सईद गनी का टी ट्री सीरम। स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो, एक्नी वाली हो, पिंपल्स हो, ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में हर लड़की के दिमाग में ना या हर जो इस तरह के इशू को फेस कर रहे हैं उनके दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, या तो सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें या टी ट्री या नीम, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करें। अभी जो मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्ट शेयर करी वो है सईद गनी का टी ट्री सीरम। ठीक है, मैंने अभी जो अपना लास्ट यानी कि कल जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने अपनी वो सारी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसमें बताया कि मैं एक्नी और ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और ऑयली स्किन के लिए कौन कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अभी जो आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर करी वो है सईद गनी का टी ट्री सीरम। बात करूँ पैकिंग की, पैकिंग कार्डबोर्ड की है। एमएल की बात की जाए इसमें 30 ml आपको प्रोडक्ट मिलेगा। सेकंड नंबर पे इसमें टी ट्री है, नियासिनामाइड है और नीम एक्सट्रैक्ट है। तीनों इंग्रेडिएंट बेस्ट है। ऑयली स्किन है, एक्नी स्किन है, पिंपल वाली या पोर्स क्लॉक वाली स्किन है, ओपन पोर्स वाली स्किन है। ये जो नियासिनामाइड है, नीम और टी ट्री ऑयल है ना, ये बेस्ट है। अच्छा, ओपन करने पे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्योंकि मैं यूज़ कर रही थी और ये प्रोडक्ट मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। आप लोग देख सकते हो इसके ऊपर जो है ना पानी की एक वो लेयर आई हुई है, तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। ग्लास पैकिंग में है। अच्छा, इसको मुझे यूज़ करते हुए मीन्स के जब से मैंने ये ईद से पहले ये मैंने बाय किया था और ये मैं तब से यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग कहेंगे आप भी यूज़ कर रही है, तो बॉटल तो अभी तक भरी हुई है क्योंकि समर सीज़न है और आप कोई भी प्रोडक्ट भर भर के नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, तो मैं जस्ट इसके 2 ड्रॉप लेती हूँ। एक ड्रॉप मैं इधर लेती हूँ और एक ड्रॉप इस वाले चीक्स पे और पूरे फेस पे उसको पेनिट्रेट कर लेती हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसके टेक्सचर की बात की जाए तो ये आपको टोटली ट्रांसपेरेंट मिलता है। और ऑयली स्किन, पिंपल वाली, सेंसिटिव स्किन के लिए हमेशा जो प्रोडक्ट यूज़ की जाती है ना, उसमें ये चीज़ देखा करें कि उसमें किसी किस्म का कलर तो नहीं इंक्लूड। सेकंड नंबर पे फ्रेगरेंस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली या ग्रीसी प्रोडक्ट तो नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली ग्रीसी प्रोडक्ट यूज़ करते हो उससे भी आपके पोर्स क्लॉग होते हैं, आपकी स्किन पहले से भी ज़्यादा ऑयली हो जाती है और स्किन और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। अच्छा, इसके मैं अगर टेक्सचर की बात करूँ, टोटली वाटर बेस पे मुझे इस प्रोडक्ट की ये बात बहुत अच्छी लगी है कि ये टोटली वाटर बेस पे है। ये देखें, ठीक है, और आपने इसको हल्का सा मसाज करना है। इसके बाद ये खुद अपनी आपकी स्किन में जज्ब हो जाएगी, क्योंकि वाटर बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा रब या मसाज करने की जरूरत, इसको हल्का हल्का मसाज करना होता है। इसके बाद ये खुद ही ड्राई आउट होकर अपनी आपकी स्किन में जज्ब हो जाती है। सेकंड नंबर पे फ्रेगरेंस की बात करूँ, इसमें किसी किस्म की कोई फ्रेगरेंस नहीं है। सईद गनी के प्रोडक्ट की अब मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगती है कि इनकी बहुत सी प्रोडक्ट में अब फ्रेगरेंस का इशू ख़त्म हो चुका है। वरना जब मैं इनके पेज पे जाती थी और कमेंट पढ़ती थी और मुझे भी कमेंट आते थे कि आप ही इनकी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है, जो कि सेंसिटिव और एक्नी वाली स्किन जो लड़कियां होती हैं या बॉयज़ होते हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, ये हकीकत है। लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इनकी बहुत सी प्रोडक्ट में फेस वॉश हो, क्रीम हो और या सीरम हो, इस चीज़ को उन्होंने काफ़ी नोटिस किया है और फ्रेगरेंस के इशू को जो है ना ख़त्म किया। इसमें जो मुझे इसमें से फ्रेगरेंस आती है वो टोटली टी ट्री ऑयल की आती है, क्योंकि मैं टी ट्री ऑयल अपनी स्किन केयर में इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि मुझे टी ट्री ऑयल की जो खुशबू है ना, वो आंखें बंद करके पहचान लेती हूँ कि ये टी ट्री ऑयल की जो है ना फ्रेगरेंस है। अच्छा, सारे क्लियर हो गए पॉइंट। फर्स्ट नंबर पे ट्रांसपेरेंट है, इसमें किसी किस्म का कलर नहीं है। सेकंड नंबर पे वाटर बेस है, बहुत लाइट वेट है, आपकी स्किन को स्टिकी नहीं करता, चिप नहीं करता। थर्ड नंबर पे फ्रेगरेंस बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पोर्स क्लॉग हैं, आपको एक्नी का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है या आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप ये यूज़ करो। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ, ये आपको आई थिंक 700 to 800, मुझे प्राइस नहीं याद क्योंकि ये मैंने ईद से पहले सेल में बाय किया था। ठीक है, तो मुझे प्राइस नहीं याद, रीज़नेबल प्राइस में है, यानी कि 1000 से नीचे ये आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आपकी टी ट्री ऑयल, सबको पता है टी ट्री ऑयल हमारे कलर को फेयर भी करता है, हमारे स्किन पे जो स्कार्स पड़ रहे होते हैं उसको भी रिमूव करता है। अच्छा, मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आता है कि आप टी ट्री और
सैलिसिलिक एसिड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो क्या ये आपके ओपन पोर्स के लिए भी अच्छा है, यानी कि अगर हम इसको ओपन पोर्स के लिए यूज़ करें। देखिए मैंने हमेशा ये किया, पोर्स कभी भी नहीं ख़त्म हो सकते, ये नेचुरल हमें मिले होते हैं, ठीक है, ये हमारी स्किन पे नेचुरल होते हैं और इन्हीं पोर्स के ज़रिए हमारी स्किन सांस ले रही होती है, ऑक्सीजन मिल रही होती है। अगर आप अगर आपको इन लार्ज पोर्स हैं, आपके पोर्स बहुत ज़्यादा साइज़ में बड़े हो चुके हैं जो कि प्रोमिनेंट होते हैं, तो आप उनको साइज़ में छोटा कर सकते हो नियासिनामाइड यूज़ करके, सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करके और टी ट्री ऑयल से रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करके आप उनको साइज़ में छोटा कर सकते हो। ख़त्म बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे यहाँ पे हैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और अभी भी मैंने स्किन पे कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो मेरी नोज़ पे पोर्स होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं मुसलसल इस तरह की प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो वो साइज़ में छोटे हो जाते हैं, ख़त्म बिल्कुल नहीं होते। जो ये कहा जाता है ना कि ख़त्म हो जाएंगे, स्किन स्मूथ हो जाएगी, स्किन पे से टेक्सचर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, ये होता है कि टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड और नियासिनामाइड से रिलेटेड जब आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो, आपकी स्किन पे जो टेक्सचर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा होता है, आपकी स्किन पे से स्कार्स रिमूव हो रहे होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन रिमूव हो रही होती है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेके मुझसे पूछेंगे कि ये कितने टाइम में एक्ने को क्लियर करेगा, कितने टाइम में स्किन को क्लियर अप करेगा, ये डिपेंड करता है आपकी स्किन पे कि आपकी स्किन किस कंडीशन में है, ठीक है। तो मेरी स्किन आप लोगों के सामने है। मुझे भी शुरू में बहुत ज़्यादा इशू था, हमेशा मैं आपको कहती थी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्स क्लॉग का जो है ना इशू रहता है, यहाँ पर रहता है। तो अब वो चीज़ मेरी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, और ये चीज़ हुई है मेरी 5 to 6 मंथ लगे हैं कि मेरी स्किन दोबारा से नीट एंड क्लीन। हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रीज़नेबल प्राइस में है, ऑल स्किन टाइप है। ऑल स्किन से मीन्स के एक्नी वाली, पोर्स क्लॉग वाली, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स वाली स्किन, टेक्सचर वाली स्किन और ओपन पोर्स वाली स्किन, इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उनके लिए बेस्ट सीरम है। तो लिंक जो है ना वो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने टैग किया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है। इसको बॉयज़ और गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं और आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इनका फेस वॉश है हाइलोरोनिक एसिड फेस वॉश, और सेकंड जो इनका प्रोडक्ट है वो है टी ट्री ऑयल सीरम। दोनों मेरे मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट हैं, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्राइस भी, और लिंक मेरे इंस्टाग्राम पर है, टैग मैंने किया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख ले। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट किए बगैर मत जाइएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फिर मिल सके। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।